PP2 141 चिश्तिया में इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई है और इस पर भी बात करेंगे। बुलेटिन में आपको बताएंगे कि आज इमरान खान ने भी खिताब किया और साबिक चीफ जस्टिस की बात करते हैं। मोहम्मद नूर मुस्कान जई कातलाना हमले में शहीद हो गए और ये खबर सामने आ रही है कि खारान में मस्जिद की नमाज की अदायगी के दौरान उन्हें निशाना बनाया गया। किताब ना लाते हुए अस्पताल में जाकर वो दम तोड़ गए और ये खबर सामने आ रही है कि नूर मोहम्मद मुस्कान जई को अस्पताल मुंतकिल किया गया। वो वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस भी रहे हैं। उन पर कातलाना हमला किया गया, अस्पताल मुंतकिल उन्हें किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जाँ बहक हो गए। नूर मोहम्मद मुस्कान जई को नमाज की अदायगी के दौरान निशाना बनाया गया था और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो जाँबर ना हो सके और खालिक हकीकी से जा मिले। नूर मोहम्मद मुस्कान जई वफाकी शरई अदालत के चीफ जस्टिस भी रहे हैं और उन्हें खारान में निशाना बनाया गया, उन पर हमला किया गया जिसमें कि वो खालिक हकीकी से जा मिले। आपको आगाह कर रहे हैं नूर मोहम्मद मुस्कान जई को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए वो जाँ बहक हो गए। और ज़िम्नी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो गया। इमरान खान का जोर चलेगा या हुकूमती इत्तेहाद को कामयाबी मिलेगी। कौमी असम्बली के 8 हल्कों में ज़िम्नी इलेक्शन का दंगल 16 अक्टूबर को सजेगा। पंजाब असम्बली के 3 हल्कों में भी जोर का जोड़ पड़ेगा। ज़िम्नी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ क्या गहमा गहमी रही और इलेक्शन कमीशन की क्या तैयारियां हैं, ये जानेंगे। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहसिन मुल्क हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि फैसलाबाद से उस्मान हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। दोनों से बारी बारी बात करते हैं। मोहसिन, आप बताइएगा कि इस्लामाबाद में क्या गहमा गहमी रही? ज़िमनी इलेक्शन की आज मुकम्मल हतमी तैयारी नज़र आई इस्लामाबाद में और ख़ास तौर पर रेंजर और फ़ौज को भी तैनात करने का फ़ैसला किया गया है। कौमी असम्बली के 8 और PP के पंजाब के 3 हलकों पर ये इलेक्शन है, जिसमें अगर बात की जाए मुल्तान का सबसे अहम हलका है और मर्दान का, जहाँ से मौलाना फजल रहमान ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसी तरीके से पेशावर, चारसदा और फैसलाबाद का इलेक्शन भी बड़ा टक्कर का मुकाबला होगा। और खानेवाल का PP का और बहावल नगर का जो कि पंजाब के एरियाज़ हैं, यहाँ पर भी सिक्योरिटी के हवाले से आज इलेक्शन कमीशन में काफ़ी ज़्यादा मुशावरत हुई और यहाँ पर भी फ़ौज और जो रेंजर्स है उसको तैनात करने का फ़ैसला किया गया है। इससे पहले जो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन के हवाले से, वोटिंग के हवाले से जो तरसीली सामान है वो भेज दिया गया है। तमाम तर जो पोलिंग स्टेशंस हैं उनके बाहर और अंदर तमाम तर सिक्योरिटी को ख़ास तौर पर हतमी शक्ल दी गई। इस बार कहा यही जा रहा है कि इस इलेक्शन में सिक्योरिटी पर ज़्यादा फोकस किया गया है। कोई भी ऐसी अनहैपनिंग के लिए कुछ रिपोर्टें भी इलेक्शन कमीशन के पास आई, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। लेकिन ओवरऑल इस इलेक्शन को शफाफ और लोगों के लिए कंफर्ट बनाने के लिए तमाम तर इकदाम इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कर दिए गए हैं। गाहे बगाहे तमाम हलकों को मॉनिटर भी किया जाएगा। ना सिर्फ ज़िलाई तौर पर ज़िले इंतज़ामिया इसको मॉनिटर करेगी, बल्कि जो सेंट्रल तौर पर इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इस इलेक्शन को मॉनिटर किया जाएगा, बल्कि इसके साथ साथ नताइज को बर वक्त लोगों तक पहुँचाने के लिए सिस्टम जो है उसको भी हतमी मराहिल में आज देखा गया, क्योंकि कल छुट्टी है और अगले दिन इतवार को ये इलेक्शन है। तो इस वजह से आज ही तमाम तर चीज़ों को हतमी मराहिल में हतमी शक्ल दी गई और इसमें तमाम नकाइस को एक बार फिर देखा गया। और ये इलेक्शन अब चंद घंटे का बाद जो है वो शुरू होगा। वोटिंग का अमल इतवार सुबह सवेरे शुरू होगा, लेकिन अहम इलेक्शन जो है वो कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि कराची, औरंगी, ख़ासतौर पर मुल्तान और मर्दान, ये इलेक्शन जो है वो देखने के लायक होंगे। और ख़ास तौर पर इनके ऊपर तमाम तर जो इस वक्त पाकिस्तानी हैं उनकी नज़रें होंगी इन इलेक्शनों में। ख़ास तौर पर इमरान खान जो हैं वो 8 हलकों से ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये भी 1 to 1 टक्कर के मुकाबले होंगे। जी ठीक है, तो इस्लामाबाद की सूरत हाल है। फैसलाबाद का रुख करेंगे। उस्मान हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, एक तो जो मजमूई तौर पर तैयारियां हैं, बिलखुसूस सिक्योरिटी की सूरत हाल, उसके हवाले से अपडेट कीजिए।
जी बिल्कुल, फैसलाबाद में आज सीपीओ फैसलाबाद उमर सईद मलिक की क़यादत में इस हवाले से अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए फ़्लैग मार्च किया गया, जिसमें रेंजर्स, पंजाब पुलिस और एलीट की जो गाड़ियां हैं उन्होंने सीपीओ ऑफिस से जो है वो शहर भर का चक्कर लगाया और अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस हवाले से दिन भर जो है वो हल्का में गहमा गहमी रही है। NA 108 का ये इलाका है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट हैं आबिद शरीफ, उनके दरमियान जो है वो कड़ा मुकाबला होने को है और उम्मीद की जा रही है कि ये कड़ा मुकाबला जो है वो साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस हल्के से पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे पहले जो है वो आबिद शेर अली और मियां फ़ारूक हबीब के दरमियान जो है वो 2018 में मुकाबला रहा, जिसमें फ़ारूक हबीब की जानिब से जो है वो 11,2740 वोट जो है वो लिए गए, जबकि आबिद शेर अली जो है वो रनर अप रहे और उनकी जानिब से 11,1529 वोट लेके दूसरी पोजीशन जो है वो हासिल की गई। ऐसे में जो है वो इस हल्के की अहमियत इस हवाले से भी जो है वो खासी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि साबका वज़ीर मुमलिकत आबिद शेर अली को जो है वो PDM की सपोर्ट इस हवाले से हासिल है और जो हल्का बंदी है और उस हवाले से धड़ेबंदी थी ख़ास तौर पे राना सनाउल्लाह ग्रुप और आबिद शेर अली ग्रुप में, वो अब जो है वो इख्तलाफात ख़त्म हो चुके हैं और इस हवाले से दोनों धड़े जो हैं वो मिल चुके हैं और दोनों धड़ों की जानिब जो है वो आज दिन भर कंपेन का सिलसिला भी जारी रहा। उनके MPs MNAs की जानिब से कंपेन की जाती रही, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत फैसलाबाद पहुँची हुई थी, उनकी जानिब से जो है वो जलसे जुलूस और रैलियों में जो है वो शिरकत की गई, जिसमें फवाद चौधरी, शहबाज गिल और जुल्फ़ी बुखारी जो है वो यहाँ पे मौजूद रहे और दिन भर उनका ये सारा जो दिन था वो मसरूफियत में गुजरा। जलसे जुलूस होते रहे और कारकुनों की जानिब से जो है वो जोशो खरोश देखा गया और अपने अपने हामियों को जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों को सपोर्ट की जाती रही। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के कारकुनान का इस हवाले से ये कहना है कि क्योंकि PDM की सपोर्ट हासिल है और दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह ग्रुप जो है वो भी हमारे साथ मिल चुका है और यकीनी तौर पर अब जो है वो फैसला कड़ा होगा। 12 बज चुके हैं और 12 बजे के बाद जो है वो ज़मीनी इंतखाबात के सिलसिला में जो इलेक्शन कैंपेन थी वो आखिरी मराहल में दाखिल हुई और लास्ट जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां फ़ारूक हबीब की जानिब जो है वो नाज़माबाद में किया गया। मेरे अकम में फ्लैक्स लगी मौजूद है, स्टेज सजा हुआ मौजूद है, लेकिन कारकुनान जो है वो अब जा चुके हैं और इलेक्शन की भरपूर तैयारियाँ करने को जो है वो अपने अपने घरों में मौजूद हैं। उनकी जानिब से बैनर्स भी लगाए गए, जो झंडे हैं वो भी उठाए, अपने रैलियों में शिरकत की गई, जलसों में शिरकत की गई और अपने अपने उम्मीदवारों को जो है वो सपोर्ट किया गया। इमरान खान की जानिब से पिछले दिनों फैसलाबाद में जलसा भी किया गया इकबाल स्टेडियम में और उनकी जानिब से जो है वो अपने कारकुनान को जो है वो जोश खिताबत में जोश जज्बे के साथ जो है वो भरपूर मुतहरिक होने की जो है वो यकीन दहानी भी करवाई गई और उनकी जानिब से कहा भी गया कि वो हल्के भर में जो है वो पुरजोश रहें और यकीनी तौर पर यहाँ पे दिन भर गहमा गहमी का आलम रहा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे वो मुद्दे मुकाबले रहे, तू तकरार भी देखने में नजर आई, कुछ हल्कों में जो है वो आमने सामने रहे और नारेबाजी भी उनकी जारी रही, जबकि अब जो है वो इख्तिताम हो चुका है। ज़मीनी इंतखाबात जो है वो उनका दंगल अब सुबह सजने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन की जानिब जो है वो इलेक्शन की तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और सामान जो है वो गवर्नमेंट इस्लामाबाद कॉलेज में पहुँचा दिया गया है, जहाँ से रिटर्निंग ऑफिसर के हाथों जो है वो तमाम तर सामान की जो है वो तकसीम हो जाएगी और उसके बाद जो है वो अगले रोज़ इलेक्शन सजेगा और इलेक्शन में कौन जो है वो मैदान मारेगा अब ये वक्त बताएगा। कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि दोनों जमातों की पलड़ा भारी है और एक खासा कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा। जी सही है उस्मान, ये तो आप फैसलाबाद की सूरत हाल बता रहे हैं। एक बार फिर रुख करेंगे इस्लामाबाद का, हमारे साथ मोहसिन मुल्क भी हैं। मोहसिन, ये बताएगा कि इंतखाबी जो अमला है उसको क्या हिदायत जारी की गई हैं कि बड़ा सेंसिटिव इलेक्शन है ये, क्या क्या हिदायत जारी की गई हैं उनको इस हवाले से? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि काफ़ी सेंसिटिव इलेक्शन है और दिलचस्प भी है, क्योंकि इस इलेक्शन के नताइज आने के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक नया रुख जो है वो देखा जाएगा। आज बिलावल भुट्टो जरदारी हाउस इस्लामाबाद में एक अहम मीटिंग से भी खिताब कर रहे थे, जिसमें जो पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाया वो भी शामिल थे। उन्होंने इस इलेक्शन के हवाले से बहुत अहम चीज़ें जो है वो नोट की और इसमें अपनी पोजीशन को वाज़िया तौर पर देखा और काफ़ी पुरएतमाद दिखाई दी पीपल्स पार्टी भी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून जो कि शेखुपुरा, बहावल नगर और खानेवाल PP के इलेक्शंस के हवाले से बड़ी ज़्यादा वाज़िया तौर पर पुरएतमाद दिखाई दे रही है, क्योंकि ये 3 सीटें पंजाब की 3 सीटों में इजाफा करेंगे और आइंदा आने वाली सियासत में पंजाब असम्बली के अंदर भी ये 3 सीटें बड़ी अहम होंगी। बिल्कुल अहम इलेक्शन
है, ये अहम तैयारियां भी उसी हवाले से हैं। कराची से हमें मोहम्मद कामरान ने भी ज्वाइन किया, कराची अहवाल ले लेते हैं उनसे। शहर कायद में क्या सूरत हाल है मोहम्मद कामरान? कराची के 2 कौमी असम्बली की नशस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और आज कौमी असम्बली के इन 2 नशस्तों का इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन था। 12 बजते ही इंतखाबी जो ज़ाब्ता अखलाक है उसके मुताबिक सियासी जो सरगर्मियाँ हैं, मीटिंग्स हैं, जलसे हैं, उस पर पाबंदी आयद की गई है। अब आज आखिरी रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाक सरज़मीन पार्टी की जानिब से यहाँ पर अपना जो ताकत का मुजाहरा किया गया। पाक सरज़मीन पार्टी के जो चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल हैं उसकी क़यादत में एक बड़ी रैली का इनेकाद किया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पंजाब ग्राउंड शाह फैसल में यहाँ पे एक बहुत बड़े जलसे आम का इनेकाद किया गया। जबकि पूरे दिन चेयरमैन PTI साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है हमें कराची में मसरूफ़ नज़र आए इसी हवाले से। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से खोखरा पार गरीब आबाद में एक बहुत बड़े जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें हकीम बुलो जो उनके उम्मीदवार हैं और दिगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलाकाई जो अहदेदारान थे वो उस इजलास में शरीक हुए। ख़वातीन, नौजवान, बुज़ुर्गों और बच्चों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। अगर इस पूरे हफ्ते के हवाले से हम इन 2 हलकों के हवाले से हम बात करें तो जिस तरह हम रोज़ाना के बुनियाद पर इन 2 हलकों पर आके कवर करते थे, विज़िट करते थे, तो गुज़िश्ता दिनों में यहाँ पे जो सियासी हमें जो सरगर्मी जो नज़र आ रही थी, हल्के के जो वोटर्स हैं वो हमें ख़ास हमें कोई यहाँ पे गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही थी। वोटर्स जो हैं अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे। लेकिन आज आखिरी रोज़ हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों ने अपना जो जोर है इंतखाबी मुहिम में वो पूरा लगाया है। अब ये इतवार के रोज़ ये फैसला आवाम करेगी। असल में तो फैसला है बिल्कुल इतवार के रोज़ ही होना है। मोहम्मद कामरान, आप कराची से और मुस्लिम मुल्क आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। NA 157 मुल्तान में इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज़ तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल दौरान तकरीर कारकुन से उलझ पड़े। वीडियो बनाने पर शहबाज गिल ने कारकुन से मोबाइल छीन लिया। कम वसाइल में गुजारती है बेटा, तकरीर कर क्या हो गया, अकल करें, बात करने तमीज होती है। बुजुर्ग बैठे हुए उनसे बात कर रहा हूँ, बीच में शुरू हो गया। कम खाना खा लेती है, कम वसाइल में गुजारती है बेटा, तकरीर कर क्या हो गया, अकल करें, बात करने तमीज होती है। बुजुर्ग बैठे हुए उनसे बात कर रहा हूँ, बीच में शुरू हो गया। इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे जुनैद अनवर से। जुनैद अनवर, हुआ क्या था, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, मुल्तान के हल्का NA 57 में ज़िमनी इलेक्शन है और इस हवाले से शहबाज गिल जो है वो आज मुल्तान पहुंचे थे। इस हवाले से शहबाज गिल शायद उनके ऊपर सफर की एक थकावट थी कि वो एक मुल्तानाबाद के अंदर एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा के घर पहुंचे, जहाँ पर वो खिताब कर रहे थे। उनके हमरा साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए सियासी अमूर मलिक आमिर डोगर भी मौजूद थे। शहबाज गिल तकरीर कर रहे थे कि किसी तरह तहरीक इंसाफ के कारकुन ने वीडियो बनाना चाहिए उनके खिताब की, जिसमें शहबाज गिल को ये बात जो है वो नागवार गुजरे। शहबाज गिल ने उस कारकुन का मोबाइल भी खींचा और भरे मजमे में उस कारकुन की जो है वो बेइज्जती भी की। शहबाज गिल का कहना था कि आप जी जुनैद, बिल्कुल ठीक है, ये भरे मजमे में शहबाज गिल ने हरकत की। क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने, नाज़रीन को एक मरतबा फिर सुनवाते हैं। खा लेती है, कम वसाइल में गुजारती है बेटा, तकरीर कर क्या हो गया, अकल करें, बात करने तमीज होती है। बुजुर्ग बैठे हुए उनसे बात कर रहा हूँ, बीच में शुरू हो गया। कम खाना खा लेती है, कम वसाइल में गुजारती है बेटा, तकरीर कर क्या हो गया, अकल करें, बात करने तमीज होती है। बुजुर्ग बैठे हुए उनसे बात कर रहा हूँ, बीच में शुरू हो गया। आगे बढ़ेंगे। PP 241 चिश्तिया में इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो गई। नून लीग के उम्मीदवार अमानुल्लाह बाजवा और PTI के मलिक मुजफ्फर अली खान मद्दे मुकाबिल हैं। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जाहिद हुसैन हाशमी से। जाहिद, इंतखाबी मुहिम कैसी रही और इस वक्त क्या माहौल देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, हल्का PP 241 में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात का जो सिलसिला था वो जारी है, लेकिन आज के रोज़ तमाम कैंपेनें, तमाम जलसे जुलूस कायम जो थे वो आज बंद हो चुके हैं, क्योंकि आज का आखिरी रोज़ था। अगर बात की जाए यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर की जानब से तो एक प्रेस रिलीज़ भी जारी हो चुकी है। जो पार्टीज़, जो कैंडिडेट आज के बाद जलसे जुलूस करेंगे उनके खिलाफ एक बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई भी की जाएगी। दूसरी जानब कौन विन होगा 16 अक्टूबर को, किसके सर पर से जो जीत का ताज सजेगा, इन दोनों टीमों के अंदर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो वो फ्रंट लाइन पर है, इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला हो रहा है। सूरत हाल को देखा जाए तो आज के रोज़ फाइनल जो कैंपेन थी वो बंद हो चुकी है। 16 अक्टूबर को होने वाले
इंतखाबात का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो सिर्फ आवाम की वोट कास्टिंग पर है, वही फैसला होगा, वही फैसला करेंगे किसके सर पर जीत का सेहरा सजेगा। ये टाइम 16 अक्टूबर को बताया जाएगा। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका।